क्या होता था सस्पेंस अकाउंट? कोलेटरल सिक्योरिटी वाला। तो ध्यान से देखते हैं, मान लेते हैं कि मैंने बैंक से लोन ले लिया, आई टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक, और लोन की जो वैल्यू थी वो थी 4 लाख रुपीस। मैंने बैंक से 4 लाख रुपए का लोन ले लिया, और इस 4 लाख रुपए के लोन के बदले में मैंने बैंक को 4,50,000 के डिबेंचर्स इशू कर दिए। यानी कि मैंने बैंक से जो लोन लिया वो 4 लाख रुपए का था, और उसके बदले में जो मैंने सिक्योरिटीज दी, जो डिबेंचर्स दिया, वो कितना दिया? 4,50,000 रुपए का दिया। तो यहां पे ना बैलेंस शीट बेटा जी दो पार्ट्स में बनाई जाएगी, एक बनेंगे नोट्स और एक बनेगी बैलेंस शीट। तो सबसे पहले नोट से शुरुआत करते हैं। नोट का फॉर्मेट हो जाता है नोट नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। नोट नंबर में लिखा हमने 1, नोट नंबर 1 आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कौन सी बोरिंग्स होती हैं? ऐसा पैसा जो आपने 1 साल से ज्यादा समय के लिए उधार लिया है, उसे हम लोग लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की तरह लिखते हैं। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में मैंने आपको बताया कि हमने बैंक से लोन लिया है कितने रुपए का? 4 लाख रुपए का। तो मैंने यहां पे मेंशन करा बैंक लोन, और लोन की टोटल अमाउंट कितनी थी मेरी? 4 लाख रुपए। अब हम कौन सा केस कर रहे हैं, विद सस्पेंस या विदाउट सस्पेंस? विदाउट सस्पेंस। तो यानी कि यहां पर हमने सस्पेंस अकाउंट को शो नहीं करना। विदाउट सस्पेंस मतलब सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा तो हम यहां पे लिखेंगे बीइंग रुपीज 4,50,000 डिबेंचर्स इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। Being rupees 4,50,000 debentures issued as collateral security। ये एक तरह की नरेशन हो गई। हमने ये बताया कि हमने बैंक से 4 लाख रुपए का लोन लिया, और उस 4 लाख रुपए लोन के बदले में 4.5 लाख रुपए के डिवेंचर्स दे दिए। नरेशन समझ में आ गई। अब इसके बाद जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में फॉर्मेट हो जाएगा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। पर्टिकुलर्स में हमने लिखा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसमें हमने लिखा इसमें हमने लिखा नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमने लिखा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के आगे नोट नंबर डाला 1। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स टोटल हमारे पास कितनी दी हुई है? 4 लाख की। हमने यहां लिख दिया 4 लाख। दैट्स इट। तो बैलेंस शीट में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आया कि हमने डिबेंचर्स दिए हैं या नहीं दिए हैं। जो डिस्क्रिप्शन आया वो कहां पर आया? नोट्स टू अकाउंट्स में आया। वो भी हमने सस्पेंस अकाउंट नहीं ओपन करा, हमने सिर्फ एक नरेशन लिख दी। ये होता है विदाउट सस्पेंस, यानी कि सिर्फ नरेशन लिखनी है। ठीक है सर, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। बस मेन नोट्स इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें से कोई रेलेवेंट नहीं है।